महिलाओं के साथ में महिला मुख्यमंत्री के होते हुए ये जघन्य अपराध और इस घटना को जो अंजाम दिया गया उसकी आंच अब जो सुलग रही है पूरे हिंदुस्तान में। और यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वहाँ की जो पीजी की छात्रा जिसके साथ ये घिनौना घटना को अंजाम दिया गया है, उसी के चलते इस वक्त में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस और एनिम्स मेडिकल कॉलेज के जो छात्र हैं वो इसके विरोध में कैंडल मार्च जो है वो इस वक्त निकाला जा रहा है, निकाल रहे हैं। जो सरकार इस वक्त पश्चिम बंगाल में है और जो महिलाओं का पैरोकार है उनको शर्मसार होना चाहिए। एक महिला मुख्यमंत्री उनको इतने संवेदनशील और भावनात्मक होना चाहिए और तेज गति से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वहाँ इस वक्त में जो चल रहा है वो दिखावे की राजनीति और ढोंग कहा जा सकता है कि खुद सरकार कार्रवाई करने से बचने के लिए खुद वहाँ धरने पे बैठ रहे हैं प्रोटेस्ट में। ये हास्यास्पद है और ये जघन्य और घिनौना अपराध जिन लोगों ने मिलकर इसको अंजाम दिया है उनको सलाखों के पीछे नहीं बल्कि इससे भी कोई बड़ी सजा अगर हो सकती है वो दिया जाए। और जो पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई जो डॉक्टर्स हैं तमाम अधिकारी तमाम स्टाफ लगातार ऐसी घटनाएं जो महिला और बच्चियों पे हो रही है Justice! We want justice! We want justice! We want justice! We want
एक तरफ घुमा कर डॉक्टर्स हैं तमाम उस बच्ची के न्याय के लिए, बंगाल के न्याय के लिए जो निकली है इस वक्त में, वो अभी बाजार कोर्ट में बाजार होते हुए इस वक्त यहाँ से सीधे वो पूरा जो है काफिला जो है ये भीड़ जो है अब फ्लैग पॉइंट पहुँचेगी। आप सोच सकते हैं जो जिंदगी बचाने वाले हैं उसी के जिंदगी से इस तरह घिनौना मजाक और खिलवाड़, क्या उनको फांसी की सजा दी जाएगी? क्योंकि इस वक्त लगातार वही मांग उठ रही है कि ऐसे जघन्य अपराध और कुकृत्य करने वाले दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। बच्चे इस वक्त में वही आक्रोश में वही मांग कर रहे हैं। ये दर्ज हो और ये रिपोर्ट भारत सरकार तक पहुंचे, गृह मंत्रालय तक पहुंचे और दोहरे चरित्र वाले बंगाल के सरकार को घेरा जाए और इस बच्ची को गुंडागर्दी नहीं चलेगा, यही मांगे के साथ उनके नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जस्टिस, गुंडागर्दी नहीं चलेगा। We want justice, we want justice, we want justice। गुंडागर्दी नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगा। We want justice, we want justice, we want justice। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गाड़ी
Justice! Justice! Hand up! Hand up! Hand up! Stop the violence! Stop the violence! Stop the violence! नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये कैंडल जो मार्च है प्रोटेस्ट के लिए, विरोध प्रदर्शन जिस तरीके से बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार काम कर रही है और जिस तरीके से ये घटना बच्ची के साथ हुआ है, उसके विरोध में ये मार्च, ये विरोध प्रदर्शन जो है इस वक्त फ्लैग पॉइंट पे पहुंच चुकी है। और ये देख सकते हैं ये काफिला, कितने लोग शामिल हुए हैं इसमें, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो दूर रोशनी जलती हुई जो आ रही है, वो अंतिम छोर को भी जरा गौर से देखिए। और कहीं ना कहीं अन्याय के खिलाफ ऐसे ही बुलंद आवाज हर समाज में उठनी चाहिए, ना केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह बल्कि भारतवर्ष के समूचे कोने में ऐसे आवाज उठनी चाहिए, ताकि जो अत्याचारी है, बलात्कारी है और जो समाज में ये क्रूरता फैलाते हैं, असंतोष फैलाते हैं, उनको एक नसीहत, एक सबक मिले कि जब जब वो कोई घृणित कार्य को अंजाम देंगे तो उसके खिलाफ में ऐसे ही आवाज बुलंद होगी। और ये देख सकते हैं इस वक्त में फ्लैग पॉइंट का ये नजारा और भारत के तिरंगा तले, तिरंगे झंडे के तले ये सभी अब इकट्ठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये पुरजोर तरीके से और जबरदस्त तरीके से उसका विरोध कर रहे हैं जो घृणित कार्य इस बच्ची के साथ, पीजी छात्रा मेडिकल के आरजी कौर कॉलेज बंगाल में, कोलकाता में हुआ है। और लगातार यही मांग किए जा रहे हैं कि उसे फांसी दिया जाए जो भी इस घटना के लिए, दुष्कर्म के लिए जिम्मेदार है। और ना जाने क्यों पश्चिम बंगाल सरकार इस पे लीपापोती करने का प्रयास कर रही है। जिस तरीके से वहां पे कहा जा रहा है कि प्रारंभ में घटनाक्रम, इस दुष्कर्म के बाद से घटनाक्रम हुई है, साफ तौर पे पता चलता है कि इस घृणित कार्य को छुपाने का प्रयास खुद सरकार की ओर से किया जा रहा है। क्या ऐसे सरकार को रहना चाहिए, रखना चाहिए जो लगातार वहां पे भारत के सरकार को, चुने हुए सरकार को, प्रधानमंत्री को डिक्टेटर और स्वेच्छाचारी बता रहे हैं और बताते बताते थकते नहीं हैं। ऐसे सरकार में, ऐसे राज्य में इस तरीके के घटना को अंजाम देने के बाद क्या वो ये बात कह सकते हैं? क्या उनका मोरल राइट बनता है? आज ये जनमानस का सैलाब, ये स्टूडेंट्स का सैलाब, ये डॉक्टरों का सैलाब यही चीख कर कह रहा है कि उनको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। जो सेवा भावना से मानवता की सेवा के लिए आते हैं, उनके साथ अगर वही मानव दुष्कर्म करे, अत्याचार करे और बलात्कार करे, और ऐसे वक्त में और इसके बाद में उनके साथ, उन व्यक्तियों के साथ, उन अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? क्या उनको बख्शा जाना चाहिए? हिंदुस्तान के हर एक कोने में यही पुकार हुई उठ रही है, इस वक्त में यही आवाज गूंज रही है। ये आप देख सकते हैं। हत्यारों को
फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। ममता सरकार होश में आओ, ममता सरकार होश में आओ, ममता सरकार होश में आओ, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। खून नहीं चिंगारी है, खून नहीं चिंगारी है, खून नहीं चिंगारी है, खून नहीं चिंगारी है। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, 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 हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। खून नहीं चिंगारी है, खून नहीं चिंगारी है, खून नहीं चिंगारी है। मेडिकल कॉलेज में ये एक बहुत ज़्यादा शर्मिंदाजनक हादसा है जो कभी भी किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज में क्या, हॉस्पिटल में क्या, जहाँ पे तो हम मानवता की सेवा के लिए खड़े हैं, अगर वहाँ पे इस तरह की हरकत हो रही है, इस तरह की कोई चीज़ हो रही है, तो ये तो इंसान होने से भी नीचे गिरने वाली बात है। तो ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक घटना है जो हुई है और हम सबको ये पूरी मिल के कोशिश करनी है कि इस तरह का कोई भी इंसिडेंट कभी भी कहीं भी रिपीट ना हो। तो इसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना पूरा तरफ से लगा ही है कि हमने सीसीटीवी भी लगा रहे हैं, हम सिक्योरिटी भी रख रहे हैं, सब पूरा कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक बेसिक मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक हम इंसान को इंसान मानना नहीं सीखेंगे, ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं हो पाएंगी। हमें बात करनी होगी कि हम जो सर्विस करने के लिए बाहर आ रही हैं लड़कियां, लेडीज़ बाहर आ रही हैं, डॉक्टर्स बाहर आ रहे हैं, रात को सर्विस कर रहे हैं, दिन में सर्विस कर रहे हैं, एटलीस्ट दे डिज़र्व टू बी ट्रीटेड लाइक ह्यूमन बींग्स। इंसान की तरह कम से कम उनको ट्रीट कीजिए। बाकी तो आप उससे ज़्यादा तो हम क्या ही एक्सपेक्ट करें, क्योंकि जब हम इंसानियत से भी नीचे गिर जाएंगे तो फिर उसका तो कोई जवाब कहीं भी नहीं। मैडम, जिस तरीके से क्राइम सीन को वो लीपापोती करने की कोशिश की गई, ढाकने की, इस पे क्या कहेंगे? एक्चुअली उस बारे में मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ कहने के लिए। एज डायरेक्टर ऑफ माई इंस्टीट्यूट एंड आई एम ओनली कॉम्पिटेंट टू इंश्योर कि मेरे बच्चों की सिक्योरिटी, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियाँ हों, मेरे लिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर एक बच्चा जो यहाँ पढ़ रहा है, जिसके ऊपर सरकार इतना सारा पैसा खर्च करके डॉक्टर बना रही है, देश में डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने के लिए, अगर एक को भी खरोंच भी आती है तो वो हमारी जिम्मेवारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है। तो ये उसका ध्यान रखना मेरी जिम्मेवारी है। और बाकी जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं, आम जनता से भी ये विनती करते हैं कि जो बच्चे, जो डॉक्टर्स, जो लोग यहाँ पे आपकी सेवा कर रहे हैं, चाहे वो लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, आदमी हैं, औरत है, नर्सेज हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, वो अपने परिवार को छोड़ के अब वो कीमती समय आपकी सेवा में लगा रहे हैं। तो प्लीज़ उसकी कदर करें और उनके साथ कोई भी इस तरह का बर्ताव ना करें जिससे कि प्रोफेशन को छोड़िए इंसानियत ही शर्मिंदा हो जाए। बस आप लोगों से यही एक विनती रहेगी। मैम कुछ कहना चाहेंगे? मैडम ने सब कुछ बता दिया है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ना सिर्फ पोर्ट ब्लेयर के अंदर, जैसे मैंने पहले भी बताया कि बट कैम्पबेल बे से लेकर डिगलीपुर तक हमारे डॉक्टर्स और हमारे अन्य स्टाफ काम कर रहे हैं। कोई पीएचसी और सब सेंटर्स तो बहुत ही रिमोट एरिया में हैं, जहाँ पे उनका सिक्योरिटी बनाए रखना, उनका सेफ्टी बनाए रखना हमारा दायित्व बन जाता है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि प्रशासन की ओर से कि हमारे जितने भी डॉक्टर्स, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे नर्सिंग पर्सनल है और अन्य जो हमारे पैरामेडिक स्टाफ है, वो दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं। बहुत कम जगहों पे लोग नाइट ड्यूटी करते हैं और हमारे स्टाफ बच्चों को छोड़ के, छोटे बच्चों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के करते हैं। आप लोग देखे भी होंगे कि कोविड के समय हमने कितना हमारे स्टाफ ने मेहनत किया है। जब सभी घर पे बैठे थे कोविड की वजह से, तो हमारे स्टाफ और हमारे लोग ही फ्रंटलाइन वर्कर्स थे जो कोविड के साथ लड़ाई की, आप लोगों की सेवा की है। तो ऐसे में
हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ग्रैटिट्यूड तो एक्सपेक्ट करते ही नहीं हैं, लेकिन मिनिमम जो इंसानियत है वो तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ऐसा ना हो कि एक दिन इंसानियत ही मर जाए यहाँ पे हमारे बीच में। तो हमारा द्वीप बहुत छोटा सा द्वीप है, तो ये तो हम कर ही सकते हैं कि हम सब मिल के, ना सिर्फ हमारे लोग बट हमारे जो पब्लिक है, जो हमारी जिसकी सेवा हम कर रहे हैं, तो उनका भी दायित्व इक्वली बनता है कि वो अस्पतालों को इज्जत करें। जो स्टाफ डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनकी कदर करें, उनकी इज्जत करें और उनके साथ ऐसा व्यवहार करें ताकि उन डॉक्टर्स को भी लगे या स्टाफ को भी लगे कि उनकी सेवा और अच्छी तरह से हम कर सकें। तो बस हम लोग सब मिल के, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे द्वीप में हम शांति बनाए रखेंगे, हम बना सकते हैं। हम एक दूसरे के साथ मिल के हम ज़रूर अपने अस्पतालों को, अपने वर्क प्लेसेस को हम ना सिर्फ लड़कियों के लिए बट लड़कों के लिए भी हम उसको सेफ़ बनाए रखें, क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ कल बॉयज़ के साथ भी, मेल डॉक्टर्स के साथ भी हो सकता है। तो एवरीबडी इज़ वल्नरेबल, हम सब वल्नरेबल है, हमारे साथ भी ये हो सकता है। तो हम यही कोशिश करेंगे कि हम सब मिलकर कि हमारी जो सेवाएं हम दे रहे हैं उसको बेहतर बनाने में आप लोग सब अपना योगदान दें। थैंक यू। बता दिया है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ना सिर्फ पोर्ट ब्लेयर के अंदर, जैसे मैंने पहले भी बताया कि बट कैम्पबेल बे से लेकर डिगलीपुर तक हमारे डॉक्टर्स और हमारे अन्य स्टाफ काम कर रहे हैं। कोई पीएचसी और सब सेंटर्स तो बहुत ही रिमोट एरिया में हैं, जहाँ पे उनका सिक्योरिटी बनाए रखना, उनका सेफ्टी बनाए रखना हमारा दायित्व बन जाता है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि प्रशासन की ओर से कि हमारे जितने भी डॉक्टर्स, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे नर्सिंग पर्सनल है और अन्य जो हमारे पैरामेडिक स्टाफ है, वो दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं। बहुत कम जगहों पे लोग नाइट ड्यूटी करते हैं और हमारे स्टाफ बच्चों को छोड़ के, छोटे बच्चों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के करते हैं। आप लोग देखे भी होंगे कि कोविड के समय हमने कितना हमारे स्टाफ ने मेहनत किया है। जब सभी घर पे बैठे थे कोविड की वजह से, तो हमारे स्टाफ और हमारे लोग ही फ्रंटलाइन वर्कर्स थे जो कोविड के साथ लड़ाई की, आप लोगों की सेवा की है। तो ऐसे में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ग्रैटिट्यूड तो एक्सपेक्ट करते ही नहीं हैं, लेकिन मिनिमम जो इंसानियत है वो तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ऐसा ना हो कि एक दिन इंसानियत ही मर जाए यहाँ पे हमारे बीच में। तो हमारा द्वीप बहुत छोटा सा द्वीप है, तो ये तो हम कर ही सकते हैं कि हम सब मिल के, ना सिर्फ हमारे लोग बट हमारे जो पब्लिक है, जो हमारी जिसकी सेवा हम कर रहे हैं, तो उनका भी दायित्व इक्वली बनता है कि वो अस्पतालों को इज्जत करें। जो स्टाफ डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनकी कदर करें, उनकी इज्जत करें और उनके साथ ऐसा व्यवहार करें ताकि उन डॉक्टर्स को भी लगे या स्टाफ को भी लगे कि उनकी सेवा और अच्छी तरह से हम कर सकें। तो बस हम लोग सब मिल के, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे द्वीप में हम शांति बनाए रखेंगे, हम बना सकते हैं। हम एक दूसरे के साथ मिल के हम ज़रूर अपने अस्पतालों को, अपने वर्क प्लेसेस को हम ना सिर्फ लड़कियों के लिए बट लड़कों के लिए भी हम उसको सेफ़ बनाए रखें, क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ कल बॉयज़ के साथ भी, मेल डॉक्टर्स के साथ भी हो सकता है। तो एवरीबडी इज़ वल्नरेबल, हम सब वल्नरेबल है, हमारे साथ भी ये हो सकता है। तो हम यही कोशिश करेंगे कि हम सब मिलकर कि हमारी जो सेवाएं हम दे रहे हैं उसको बेहतर बनाने में आप लोग सब अपना योगदान दें। थैंक यू। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डॉक्टर्स का प्रोफेशन बहुत ही नोबल प्रोफेशन माना जाता है और हम सब बहुत मेहनत करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। उसके बाद जब हम लोग ऐसी चीज़ें सुनते हैं, वो भी हमारे सीनियर्स के साथ, जो कि पीजी सीट, वो भी मेनलैंड में कोलकाता जैसे बढ़िया कॉलेज में अगर पीजी सीट स्टूडेंट जिन्होंने इतनी मेहनत करी हो, इतना आगे वो पहुँचे हैं, और उनके साथ अगर ऐसा होता है तो बहुत डिसहार्टनिंग है कि हम लोग किस चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। खा पी के तो हम लोग भी अपना पेट भर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हमें डॉक्टर ही बनना है, बट एक जो पैशन होता है, जो सेव अ लाइफ टू वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, वो इस प्रोफेशन में थोड़ा ज़्यादा है। भले सैलरी थोड़ी कम मिले, बट हम लोग जो करना चाहते हैं वो हमारा एक इनर कॉज है। बट ये जो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग कि मतलब आई एक्सपेक्ट जनरल पब्लिक ऑल्सो कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स के साथ हुआ है। आज अगर हमारे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। अगर एक डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में सेफ़ नहीं है, तो एक रोड पे चलती हुई लड़की भी सेफ़ नहीं है। यही टाइम है कि हम लोग सब यूनाइटेड हों। और मैं बस इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग कुर्सियों पे बैठे हैं, अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हो तो प्लीज़ कीजिए। नहीं, अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट कैपेबल तो प्लीज़ रिज़ाइन, आप लोग हट जाइए वहाँ से। लेट डिफरेंट पीपल कम, क्योंकि हम तो आपसे सवाल पूछेंगे, हम किससे पूछें? हम अगर अपने हॉस्पिटल में कुछ होता है, वी गो टू आवर डायरेक्टर मैम, वी गो टू आवर डीन मैम। वैसे ही वी आर आस्किंग क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट कि क्यों हुआ ऐसे, कहाँ गलतियाँ हो गई, हमने क्या गलती करी। आप सोचिए 36 आवर्स 48 आवर्स की नाइट ड्यूटी रहती है, उसमें अगर पर्सन गोज़ एंड शी इज़ स्लीपिंग ऑल्सो एंड दैट ऑल्सो इन अ सेमिनार रूम, अगर वहाँ सेफ्टी नहीं है तो
तो हम कहाँ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2026 तक विकसित भारत बन जाएगा, ऐसे नहीं बन पाएगा विकसित भारत। हम सबको एक साथ आके करना पड़ेगा। तो आई वांट एवरीबॉडी कि इसको कंडेम करें और ऐसे ही ज़ोर शोर से हम अपनी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाएं। और हमें बहुत बुरा लगा एज अ मेडिकल फ्रेटर्निटी एंड स्टूडेंट्स।